जब भगवान जो है किसी आत्मा को इस धरती पे मनुष्य रूप दे के भेजते हैं ना, एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो सब कुछ यहीं से सीखता है, माँ-बाप से और आप अपने चारों तरफ के वातावरण से। पर जो उसका अध्यात्म का लेवल जो है ना, स्तर जो है वो पिछले जन्म से आगे शुरू होता है। अगर हम विद्या के हिसाब से उसको करें ना, क्लास के हिसाब से, कि अगर उसका 5वीं क्लास का था पिछले जन्म में, तो वो छठी से शुरू होगा। अगर 10वीं के लेवल का था, वो 11वीं से शुरू होगा। ये नहीं होता कि 0 से शुरू होगा। अब उसका उदाहरण हम देखते हैं ना, कई बच्चे जो हैं शुरू से होश संभालते जो है उनके भगवान के प्रति ज़्यादा रुचि होती है और भक्ति भाव ज़्यादा होता है। देखो, कई संत होते हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज लगा लो, आजकल वो कब शुरू से उन्होंने जो है अध्यात्म में रुचि ली और जो है ये जीवन अपनाया था, क्योंकि ये पिछले जन्म से उनका संबंध था। अब हम देखते हैं कई लोग जो होते हैं ना, कोई सत्संग हो रहा, कीर्तन हो रहा, तो वो बाहर बैठे ताश खेलते रहते हैं, 60-60 70 साल की उम्र के। वो कभी वहाँ ये नहीं अंदर जाके सुन लेना, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाते अंदर। मंदिर में भी सभी तो नहीं जाते, सभी की रुचि नहीं थी। अगर जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि यार जा आते हैं, या कहने पड़ता कि चलो मंदिर जाया करो, खाली बैठे भी क्या करते हो। पर एक मन में लगन होती है, वो नहीं होती। वो कहाँ से आती है? जब पिछले जन्मों से हम किस लेवल में थे, वहाँ से हमारी जो है विद्या ये शुरू होती है अध्यात्म की। इसी तरह से क्या होती है बुद्धि और बुद्धिमत्ता। बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, मच्छर को भी दी है उसकी योनि के हिसाब से, और जो है इसी तरह मनुष्य को भी दी है। पर बुद्धिमत्ता सबकी बराबर नहीं होती। देखा होगा, कोई तो बच्चे बहुत जो है इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ मध्यम स्तर के होते हैं। बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो उसमें जो एक स्केल के हिसाब से तो अगर हम कहें तो ना, तो वो क्या है कि हमारी जो है मानसिक उम्र को अगर हम जो है शारीरिक उम्र से भाग दें और 100 से गुणा करें ना, तो ये कैलकुलेट करते हैं लोग। तो वैसे तो सबकी 100 होती है, सबकी तो नहीं, ज़्यादातर की 100 होती है। अगर मान लो किसी की मानसिक उम्र 12 साल है ना, और जो है उसके शरीर की उम्र 10 साल है, तो उसकी जो है बुद्धिमत्ता का लेवल क्या हुआ? 120। अगर उसकी 14 होगी और वैसे 10 है, तो कितनी होगी? 140। वो बच्चे इंटेलिजेंट गिने जाते हैं। 140 से 50 वाला तो 150 वाला तो जीनियस गिना जाता है। अगर इसी तरह से अगर नीचे की हो, अगर 10 साल के बच्चे की जो है बुद्धि 8 साल के बच्चे जितनी हो, या 7 साल के बच्चे जितनी हो, तो 7 या 8/10, तो कितना हो गया? 80, 70 या 80। तो बच्चा क्या गिना जाता है? मंद बुद्धि गिना जाता है। खाता पीता तो है, पर लेकिन उतनी बुद्धि नहीं होती। तो इस तरह से जो है आध्यात्मिक स्तर और जो है बुद्धिमत्ता, ये हम सब की अलग इसीलिए है क्योंकि पिछले जन्म से हमारे साथ आती है। क्योंकि पिछले जन्म से हमारे साथ क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पिछले जन्म से हमारे साथ आते हैं। तो इसलिए ये सभी सबकी अलग अलग होती है।